इन द लास्ट क्लास हम लोग क्या किए थे, वी जस्ट गॉट आवर सेल्फ इंट्रोड्यूस टू द न्यू सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या था, है ना, इकोनॉमिक्स को कैसे अलग अलग ऑथर्स ने या इंटेलेक्चुअल्स ने कैसे उन लोगों ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, हम लोगों ने वो देखा वो जाना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बीच का डिफरेंस, कि बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो हम लोग अपने लिविंग के लिए, अपने शारीरिक और फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होता है जो हम लोग इमोशनल नीड्स और इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए फुलफिल करने के लिए करते हैं। तो ये सब हम लोग देखे थे। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी। नाउ यहाँ पे इस चैप्टर में अगर आप देखोगे, नाम में 3 अलग अलग टर्म यूज किया गया है। एक एंटिटी, इकोनॉमिक वर्ड तो हम लोगों को पता है, और इकोनॉमी। सो देयर आर 2 terms basically. Economic we already know, so it entities and economic economy, sorry. So first what we are going to do that, इससे पहले कि हम लोग चैप्टर में जाएं, हम लोग पहले इन 2 टर्म का मतलब को डिकोड करते हैं। So let us understand it what in the general sense the meaning of these 2 terms are. Now entities का मतलब क्या होता है? What do you mean by the term entity? ये तो प्लूरल है entities, अगर सिंगुलर में जाए तो this is entity. What is an entity? Entity का मतलब होता है एक separate identity. Separate identity. A body having a separate identity. मतलब अगर ये जॉर्ज एकेडमी है, ये जॉर्ज एकेडमी है, और मान लीजिए ये जॉर्ज है, ओनर है, सो द ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी एंड द एकेडमी इज अ सेपरेट एंटिटी। मतलब एकेडमी इज ट्रीटेड एज अ डिफरेंट बॉडी ऑल टुगेदर, हैविंग इट्स सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द ओनर। सो एंटिटी मतलब राइट, एक बॉडी जिसका अपना एक अस्तित्व है, उसका अपना एग्जिस्टेंस है, और उसका अपना अलग एक पहचान है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म एंटिटी, राइट। सो प्लूरल हो जाएगा एंटिटीज। नाउ कमिंग टू द टर्म इकोनॉमी। सो पहले अब हमको इकोनॉमी शब्द का मतलब समझना है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक रीजन है, ये एक प्लेस है। सो एग्जाम्पल, यहाँ ये है आसन, इसको हम लोग अपना शहर मान लेते हैं, दिस इज आसनसोल। नाउ यहाँ पे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पॉपुलेशन है हमारा सिटी का, और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, उनमें से काफी सारे लोग, बच्चे, हम बच्चों को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे बूढ़े ये लोग एक्सेप्शनल है, बाद बाकी सारे लोग अपना फिजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, अपना जीवन को बिताने के लिए, अपना लिविंग को अर्न करते हैं कि नहीं करते हैं? सो दीज पीपल आर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ तो काम वो लोग कर रहे हैं अपना जीवन बिताने के लिए, अपना जिंदगी जीने के लिए, और अपने जिंदगी के ज़रूरतों को, जो फिजिकल ज़रूरत है, जो फिजिकल नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, comfort, entertainment, all these needs which satisfies your physical wants, right? All these things which you satisfy your physical needs, इनको पूरा करने के लिए they are performing certain activities, and those activities are called what activity? इकोनॉमिक एक्टिविटी। यही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हम लोग देखे थे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली क्या, कौन सा एक्टिविटी भी हम लोग जस्ट रिवाइज किए, वो एक्टिविटीज है जो एक ह्यूमन बीइंग अंडरटेक करता है अपना डे टू डे लिविंग के लिए, जो परफॉर्म करता है विथ एन इंटेंशन, राइट, टू अर्न मनी। दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो देयरफॉर द पीपल लिविंग इन द आसनसोल, people living in the Asansol, right,
they are performing economic activities. Yes or no? Yes or no? Now तो क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकता है? कोई डॉक्टर है, राइट, कोई टीचर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है, बैंकर है, कोई रेलवेज में काम कर रहा है, रेलवे एम्प्लॉय है, कोई कोल माइन में काम कर रहा है, कोई बस ड्राइवर है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, कोई कुक है, पार्लर रन्स कर रहा है. So all these various kind of economic activities are being performed in Asansol. Do you agree? So therefore, what is economy? इकोनॉमी को हम लोग अलग अलग तरीका से समझ सकते हैं. द फर्स्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी नॉट इकोनॉमिक, is the sum total of the economic activities being performed. So the sum total of the economic activities, sum total of economic activities being performed in particular region. Sum total of economic activities being performed in a particular. So आसनसोल में जो लोग अलग अलग तरीका के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उनका सम टोटल आसनसोल का इकोनॉमी है. क्या है वो? आसनसोल की इकोनॉमी. इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में समझ सकते हैं हम लोग. आसनसोल में कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, कोई कुक है, कोई डॉक्टर है, कोई पार्लर चला रहा है, कोई टीचर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कुछ भी दुकान खोल के बैठा हुआ है, कोई बैंकर है, कोई रेलवे है, कोई कोल माइन है, कोई ड्राइवर का काम कर रहा है. नाउ अगर हम लोग देखें तो आसनसोल एज अ शहर ये सारे काम जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रहे हैं ये आसनसोल शहर में करना मुमकिन है. यानी कि आसनसोल शहर में एक ऐसा सिस्टम है, राइट, एक ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जो ये डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद कर रहा है. अगर आसनसोल में कोल माइन नहीं होता, आसनसोल में कोल माइंस नहीं होता, सो देयरफॉर यहां पे जो लोग कोल माइन से, राइट, अपना जिंदगी का रोजी रोटी कमा रहे हैं वो कमा सकते हैं. सो आसनसोल में वो नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल है, वो सिस्टम अवेलेबल है जिससे लोग कोल माइंस में काम करके, राइट, अपना कमा रहे हैं. आसनसोल में स्कूलिंग आपका क्या बोलते हैं, स्कूलिंग सिस्टम, द एजुकेशन सिस्टम, schooling infrastructure is very strong. That is why many people are earning their living by teaching either in the schools or by giving private tuitions. So therefore the system of Asansol is helping the people of Asansol to earn their livings through teaching, the schooling system of Asansol. So therefore इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी को हम लोग एज अ एक सिस्टम भी समझ सकते हैं. क्या समझ सकते हैं? एक सिस्टम समझ सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम जिससे लोग अपने जिंदगी का गुजारा करते हैं, कर सकते हैं. सो इसीलिए आसनसोल का वो हो जाता है, वो बना देता है मेरा आसनसोल का इकोनॉमी. ना अब अगर तुम चले जाओ, अब तुम अगर चल जाओ महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र का सिस्टम में इफ यू सी, राइट, वहां पे ब्लैक सॉइल है, वहां पे कॉटन इंडस्ट्री फ्लरिश करता है. सो देयरफॉर महाराष्ट्र का जो सिस्टम है, राइट, इट इज हेल्पिंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र टू अर्न देयर लिविंग थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग सेक्टर. लोगों को ज्यादा बहुत बड़ा मात्रा में लोग अपने रोजी रोटी, अपना लिविंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कमा रहे हैं.
पंजाब में अगर हम लोग चले जाए नॉर्थ, तो एग्रीकल्चर वहां पे बहुत होता है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट अ सिस्टम इन अ प्लेस, right, which helps the people of that place to earn their living. So जिस तरह से आसनसोल में लोग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह से आसनसोल में वो सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जिससे लोग अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करें, वैसे ही वेस्ट बंगाल में कर रहा है, तो वो वेस्ट बंगाल का इकोनॉमी हो जाएगा. वैसे पूरा इंडिया को लेकर के बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी हो जाएगा. और अगर पूरा दुनिया को लेकर के बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो आप इसको छोटा से बड़ा लेवल में समझो तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा. सो इफ यू टॉक अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमी, तो सेम है, द सिस्टम of the world which is helping the people to earn their living. If we talk about India as a country, so it is, we can say, the sum total of the economic activities being performed in the country, or we can say the system that as a country which is helping the people of the country to earn their living. समझ में आया what is economy? अब इस चैप्टर का नाम से दो टर्म को हम लोग डिकोड कर लिए हैं, इकोनॉमी और एंटिटीज. सो एंटिटी का मतलब हो गया बॉडी, इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया, सिस्टम. वो सिस्टम जो बॉडी, एक बॉडी को, एंटिटी को हेल्प कर रहा है क्या करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए. सो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज इन एन इकोनॉमी. मतलब एक इकोनॉमी में बेसिक मतलब बुनियादी, फंडामेंटल्स. एक इकोनॉमी में कौन कौन सा बेसिक फंडामेंटल्स बॉडी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. सो देयरफॉर बेसिकली हम लोग ये जो तुमको हम अलग अलग जो नाम दिए इनको हम लोग जो पार्लर चला रहे हैं, टीचिंग, बिजनेस, बैंकर, रेलवे, कोल माइन, ड्राइवर, जो अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहा है, बेसिकली हम लोग इनको एक कैटेगरी में लेकर के आएंगे, एक फैमिली के अंदर में लेकर आएंगे, एक डेफिनेट बॉडी के अंदर में उसको क्या करेंगे, हम लोग रखेंगे. समझ में आया. सो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक एंटिटीज इन इकोनॉमी. मतलब दोज फंडामेंटल, दोज बेसिक बॉडीज जिसका अपना अलग एंटिटी मतलब अपना अलग आइडेंटिटी, which are performing the economic activities in a place, in a particular region. So basic economic entities. There are total 4 basic economic entities. Why they are called economic entities? Because they are performing. Why they are called economic entities? Because they are performing economic activities. So entities which are performing economic activities, that is the why they are called economic entities. So सबसे पहला जो basic economic entities जो हमारा है, अगर हम लोग देखें टोटल 4 हमारा बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज है. टोटल कितना है, 4. नंबर 1 कंज्यूमर्स, नंबर 2 हाउस होल्ड्स, नंबर 3 प्रोड्यूसर्स या फॉर्म बोल लो, और नंबर 4 गवर्नमेंट. ठीक. सो दिस आर द 4. अब हम पहले एक्सप्लेन कर देंगे, देन यू कैन गो थ्रू योर बुक एंड यू कैन रीड. ठीक है. सो अभी जो हम लोगों ने अपना शहर आसनसोल शहर का हम लोग ने जो अलग अलग तुमको हम बताएं, क्योंकि बैंक में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, राइट, बोले ना अभी हम, कोई ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में है, कोई कोल माइंस में है. तो ये जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं, वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इन 4 के ही अंदर में आएंगे, उससे बाहर नहीं जा सकते. सो ये बेसिक 4 फंडामेंटल इकोनॉमिक एंटिटीज है. यही 4 वो मेजर हेड्स है
राइट, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एक इकोनॉमी में परफॉर्म करते हैं। तो आसनसोल को अगर हम लोग एज अपने शहर को का इकोनॉमी देखें तो हमारे इकोनॉमी में भी ये 4 ही फंडामेंटल बॉडी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है कि हम लोग चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, हम लोग क्या शुरू करेंगे पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंज्यूमर में। कौन होता है कंज्यूमर? अगर हम लोग कंज्यूमर शब्द को देखें, कंज्यूमर, राइट, कंज्यूमर मतलब कंज्यूम, राइट, जो कंज्यूम करता है, जो किसी चीज का भोग करता है। हिंदी में बोलते हैं उपभोक्ता, जो किसी चीज का भोग करे। मतलब कंज्यूमर वो होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, राइट। मतलब गुड्स और सर्विसेज की यूटिलिटी को वो भोग करते हैं, उनका लाभ उठाते हैं। सो कंज्यूमर ये पहला एंटिटी होता है, ये पहला फंडामेंटल एंटिटी में पहला बेसिक एंटिटी है एक इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। अब तुम लोग सोच रहे होगा कि कंज्यूमर को हम लोग क्यों इसका क्या लॉजिक है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो भी गुड्स और सर्विसेज दुनिया में बन रहा है उसको तो यूज करने वाला कोई चाहिए। अगर उसको यूज करने वाला ही कोई नहीं है, उसका भोग करने वाला, उसका कंजम्पशन करने वाला ही कोई नहीं है। आज मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, राइट, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस सर्विस, आई एम प्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशनल सर्विस ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स टू द स्टूडेंट। बट व्हाट इफ देयर इज नोबडी टू स्टडी इकोनॉमिक्स? कोई है नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला। आसनसोल शहर में कोई बच्चा ने, किसी बच्चा ने भी इकोनॉमिक्स लिया ही नहीं पढ़ने के लिए। सो अगर किसी ने इकोनॉमिक्स लिया ही नहीं पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ाऊंगा किसको? तो इवन इफ आई एम रेडी टू डू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई एम वांटिंग टू टीच economics in return of a fees, I will not be able to teach because there is nobody to take my services. So therefore, in an economy, if you want an economic activity perform हो तो वहां पे किसका प्रेजेंस होना जरूरी है? कंज्यूमर का। अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं होगा। एम आई क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? आप लोग को समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर मेरा फंडामेंटल इकोनॉमिक एंटिटी क्यों है? क्लियर है? सो अगर आप लोग देखोगे तो द कंज्यूमर consume the various goods and services. Their objective is to maximize their satisfaction from the consumption of such goods and services. Generally, a consumer is considered as an individual. In this sense, a consumer means anyone who consumes goods and services to satisfy his or her wants. They take decision regarding the consumption. For example, educational institutions will take decision with regard to the consumption of blackboards, stationery, etc. So now, if you understand we as a George Academy, correct? Now, George Academy is an educational institution. We are the producer, we are producing the services, but at the same time, we are also the consumer for a certain industry. Yes or no? वी आर ऑल्सो द कंज्यूमर, है कि नहीं? कि हम लोग अगर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो मैं ये डिजिटल बोर्ड, ये मैंने इंटरैक्टिव बोर्ड मैंने किसी से खरीदा भी है, खरीदा है कि नहीं खरीदा है? तो मैं इस कंपनी का क्या बना? कंज्यूमर बना, राइट? जैसे आप लोग मेरे कंज्यूमर हो, जैसे आप लोग मेरे कंज्यूमर हो, आप लोग हो ना मेरे कंज्यूमर। मैं जो सर्विसेज दे रहा हूं, आप उस सर्विसेज को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हैं। हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप उस सर्विस को क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। तो उसी तरह से जिस कंपनी ने ये इंटरैक्टिव बोर्ड को बनाया है, मैं उस बोर्ड को क्या कर रहा हूं? कंज्यूम कर रहा हूं, राइट? ये स्टेशनरीज, पेन, पेंसिल, पेपर, ये स्टेशनरीज, उसका भी तो मैं कंज्यूमर हूं।
सो मैं तो यहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं. सो आई एज अ कंज्यूमर, मी जॉर्ज एकेडमी एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वी आर परफॉर्मिंग एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस और नो? Am I performing an economic activity? Am I teaching here, standing here and teaching here for free? No. I am teaching here in an exchange of a reward. Correct? For a consideration of a price. You have to pay the price to study from me. So therefore I am performing an economic activity. Now, me as a consumer, I am performing an economic activity. Now, why you calling me a consumer? Because as an educational institution, I need to consume lot of things in order to produce this service. As an educational institution, we have to consume ये furnitures जिसमें तुम लोग बैठ के आप लोग पढ़ रहे हो, ये कैमरा जिससे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ये बोर्ड जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं, ऑल दिस थिंग्स को मैं क्या कर रहा हूं? यूज कर रहा हूं टू परफॉर्म दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो देयरफॉर यू कैन टेल मी, कैन यू से दैट कंज्यूमर जो है, जो खुद भोग करते हैं, वो खुद इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो कंज्यूमर्स आर माय फर्स्ट बेसिक इकोनॉमिक एंटिटी. एंड व्हाई दे आर कॉल्ड एंटिटी? बिकॉज कंज्यूमर्स हैव अ सेपरेट identity. They have identity. So consumer may be an individual. So Anshu may be a consumer, right? Cinderella, she individually, she is also a consumer. But George Academy as an educational institution is also a consumer. So consumer, because George Academy also has its own आइडेंटिटी. जॉर्ज एकेडमी का भी अपना क्या है? यही तो हम लोग समझे थे कि एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक सेपरेट आइडेंटिटी. तो जॉर्ज एकेडमी का अपना सेपरेट आइडेंटिटी है. तो जॉर्ज एकेडमी एक एंटिटी हुआ, और जॉर्ज एकेडमी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है. और जॉर्ज एकेडमी खुद कंज्यूमर भी है. वो बहुत सारी चीजों को क्या कर रहा है? कंजम्पशन कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस सर्विस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, टू जनरेट दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ में आया? सो द फर्स्ट वन was कंज्यूमर. सेकेंड इज हाउस होल्ड. क्या होता है हाउस होल्ड? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाउस होल्ड? हाउस होल्ड क्या होता है? एनीबडी? इन इकोनॉमिक्स में हाउस होल्ड का मतलब को बहुत ही सिंपल रखा गया है. हमने लास्ट क्लास ही आप लोगों को दिखाया था डायग्राम बना करके, आप लोग याद होगा. सिंपल, मम्मी पापा और एक चाइल्ड. हाउस होल्ड इन इकोनॉमिक्स मीन्स वेरी सिंपली ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स स्टेइंग अंडर वन रूफ. सिंपल, एक छत के नीचे, मतलब बेसिकली हम लोग बात करें एक परिवार का. वो परिवार जो एक छत के नीचे एक साथ रह रहे हैं, वो एक क्या बना रहे हैं? हाउस होल्ड बना रहे हैं. राइट? सो आवर सेकेंड एंटिटी, आवर सेकेंड बॉडी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो कौन है? हाउस होल्ड. So households are also performing economic activities, and they are an economic entity. Why they are economic entity? Why they are called entity? Because household एक परिवार का भी अपना अलग आइडेंटिटी है, पहचान है, और वो हाउस होल्ड भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, करता है. सो अगर आप देखोगे वहां लिखा हुआ द हाउस होल्ड रिफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर द सिंगल रूफ एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस जॉइंटली. Now please understand what do you mean by this statement. इसको समझते हैं. Group of individuals, group of individuals staying together under one roof, under single roof. और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अभी लिखने वाले हैं वो है टेकिंग
इकोनॉमिक डिसीजंस जॉइंटली। अब समझो, ये घर, तुम अपना परिवार को सोचो, तुम अपना परिवार को एग्जाम्पल बनाओ। तुम हो, मम्मी है, पापा है, तुम हो, तुम्हारा एक भाई होगा, एक बहन होगा, ये तुम लोग एक साथ रह रहे हो, ठीक ना। तुम लोगों का घर में कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक। दो तरह का डिसीजन होगा, एक डिसीजन इकोनॉमिक होगा और दूसरा डिसीजन नॉन इकोनॉमिक होगा। समझते हैं, बताते हैं। अभी रमज़ान का समय चल रहा है, तो मम्मी पापा और आपने डिसीजन लिया कि इस साल हम लोग सब कोई 30 डेज का रोज़ा मानेंगे। दिस इज अ डिसीजन। This decision has more of religious influence, religious impact, and therefore this decision is called as non-economic. Clear? Second, ये रमज़ान जो होगा, इस रमज़ान में हम लोग शॉपिंग, ईद की शॉपिंग हम लोग कलकत्ता जा कर के करेंगे, बढ़िया से शॉपिंग करेंगे। Now this decision जो है, ये जो डिसीजन है, दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ योर फैमिली। और दिस रमजान जब ईद होगा तो वी आर गोइंग टू सी कि हमारे पास जो फंड्स है, पापा का जो इनकम है, उसके इनकम के अनुसार हम लोग अपना शॉपिंग करेंगे। दिस काइंड ऑफ डिसीजंस आर कॉल्ड व्हाट? इकोनॉमिक डिसीजंस, which is this is going to impact your family's economic position। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Am I clear? Am I making sense? क्लियर है, समझ में आ रहा है? सो एक परिवार में दो तरीका का डिसीजन लिया जा रहा है, एक इकोनॉमिक लिया जा रहा है और एक नॉन इकोनॉमिक। सो इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में हम हाउस होल्ड किसे मानते हैं? हम हाउस होल्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग अंडर वन सिंगल रूफ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन था टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस जॉइंटली, बिकॉज सबका सलामती चाहिए। अगर ये अड़ गया और ये अड़ गई कि नहीं हमको इस बार आईफोन चाहिए ईद के दिन, इस बार हमको ईस्टर में आईफोन 10 चाहिए, सो देयरफॉर व्हाट विल हैपन? थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। सो द डिसीजन हैज टू बी टेकन कोलैबोरेटिवली एंड इट हैज टू बी टेकन जॉइंटली। दैट इज व्हाई द वर्ड हैज बीन यूज्ड जॉइंटली, बिकॉज सबका डिसीजन इंपैक्ट करेगा। सो इस घर में अब तुम सोचो, आराम से सोचो कि तुम्हारे घर में एवरी डे कितने सारे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जा रहे कि नहीं जा रहे? सो वी एज एन हाउस होल्ड वी आर परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉट? वी आर टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस और नॉट? वी एज एन हाउस होल्ड घर में हो रहे कि नहीं हो रहे? कितने सारे इकोनॉमिक डिसीजंस हो रहे हैं? So the main objective of every household is to maximize the satisfaction with its limited resources। अब जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास से डिस्कस किए थे कि हर घर की अपनी ज़रूरतें हैं और हर घर की अपनी इनकम है। सो हर घर का एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमारा इनकम है जो लिमिटेड है, उस लिमिटेड इनकम से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नीड्स को, अपने वांट्स को क्या करें? पूरा करें, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करें हम लोग, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। समझ में आया? सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी हाउस होल्ड। सो योर डैड दिस हाउस होल्ड, मम्मी पापा हटा दो, ये हाउस एक परिवार, क्या ये परिवार का इनकम है कि नहीं है? क्या ये परिवार की इनकम है कि नहीं है? क्या ये परिवार इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं? एकदम कर। अगर परिवार इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं करेगा तो फिर परिवार की जरूरतें पूरा कैसे होंगे? सो परिवार एज अ फैमिली एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उस परिवार का एज अ परिवार, देखो परिवार बनते हैं लोगों से, लोगों का जरूरत मतलब परिवार का जरूरत, राइट? इंडिविजुअल्स मेक द फैमिली। सो वी कैन से, राइट, कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं
कि हम लोग, तुम सुने होगे अपने मम्मी पापा के मुंह से कि बेटा जो घर की जो जरूरत है पहले वो पूरा किया जाए, परिवार की जो जरूरत है पहले वो पूरा किया जाए, तब हम लोग अपने इंडिविजुअली देखेंगे। होता है कि नहीं? सो देयर आर सर्टेन नीड्स एंड वांट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द एज अ फैमिली। से फॉर एग्जांपल यू वांटिंग एन आईफोन इज एन इंडिविजुअल नीड, बट हॉल रूम में एक अच्छा एलईडी आना वो पूरा परिवार के लिए होगा, क्योंकि पूरे परिवार उस एलईडी टीवी को उसमें मूवी देखेंगे। सो वो फैमिली की, वो घर की जरूरत थी। घर में एक अच्छा डाइनिंग टेबल आना जिसमें हम लोग बैठ के खाना खा सके, वो परिवार का नीड है। राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम अपना लिए एक अच्छा ब्लूटूथ हेडफोन सेट खरीदना पर्सनल, वो तुम्हारा इंडिविजुअल नीड है। हम लोग यहाँ पे परिवार का बात कर रहे हैं, हाउस होल्ड का बात कर रहे हैं। तो हाउस होल्ड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है और एट द सेम टाइम हाउस होल्ड का मेन उद्देश्य है कि अपना वांट्स का मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करे। A household has to decide whether to spend more on education of children or on acquiring durable consumer goods, जो भी हम आपको बता रहे थे। ये परिवार का डिसीजन है कि हम पैसा किस में ज़्यादा खर्चा करें। हम अपना बेटा का पढ़ाई के लिए खर्चा करें। अभी मेरे बेटे को MBA करवाना है, उसमें 20 लाख रुपया खर्चा है, IIM से करवाएंगे तो 20 लाख रुपया MBA में खर्चा है। वो ज़्यादा जरूरी है कि सृष्टि नगर में एक फ्लैट खरीद ले 20 लाख रुपया का, वो जरूरी है। So therefore the family, the household has to take this decision, which is important. Spending money on a child's education or buying a flat or buying a car, which is more important. So such kind of economic decisions are taken by the household. समझ में आ रहा है? So therefore the household is the second unit, you can say second entity of an economy, जो क्या परफॉर्म कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि इनका भी बहुत सारा चीज जरूरत है और उनको जरूरत पूरा करने के लिए उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करना है। सो फर्स्ट था कंज्यूमर, सेकंड हाउस होल्ड, थर्ड यूनिट ऑफ योर हाउस होल्ड, थर्ड यूनिट ऑफ योर व्हाट टू से थर्ड एंटिटी ऑफ एन इकोनॉमी। सो सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड में हम लोग आते हैं और वो क्या था? फर्म्स। कौन है फर्म्स? प्रोड्यूसर्स। ये है प्रोड्यूसर्स। हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज हमें जो चाहिए अपने वांट्स को पूरा करने के लिए, हमें जो चाहिए अपने शारीरिक नीड्स को पूरा करने के लिए, हमें जो चाहिए अपने फिजिकल वांट्स को पूरा करने के लिए, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो कहाँ से आएगा? धरती खोद के आएगा? आसमान से गिरेगा? कहाँ से आएगा? यहाँ पे कोई चाहिए जो उसको बनाएगा, और ये वो है जो हमारे ज़रूरतों के सामान को बनाते हैं, द फर्म, द प्रोड्यूसर। और ये किस लिए बनाता है? बना रहे हैं, आओ लेके चले जाओ, सब तुम्हारा है, ऐसा नहीं। उसके लिए हमको प्राइस देना पड़ता है, उसके लिए हमको प्राइस पे करना पड़ता है। So they are making it to sell it in exchange of money. Very simple. So if you come, the firms refers to a particular unit producing a commodity or service with a view to earn profit. So can you call George Academy as a producer? Can you call a George Academy as a firm? Yes, you can call George Academy as a firm. Why? Because we are a separate unit, right? एक हम लोग यूनिट है, नंबर वन, एंड वी आर प्रोड्यूसिंग। व्हाट आर वी प्रोड्यूसिंग भाई? वी आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज वी आर प्रोड्यूसिंग? एजुकेशनल सर्विसेज। करेक्ट? सो एंड व्हाई आर वी प्रोड्यूसिंग दिस एजुकेशनल सर्विसेज? To earn, simple, in exchange of, are we giving these educational services for free? Are we giving these educational services for free? No, we are charging fees for it, na? We are charging fees for it. So therefore we are producing these educational services with an expectation that हमको उससे एक इनकम जनरेट होगा। So don't you think that George Academy as a unit is also performing economic activity?
यस और नो? समझ में आ रहा है? सो कौन कौन हो गए बच्चे? कौन कौन हो गए? 3 जन हो गया। पहला कंज्यूमर, दूसरा हाउस होल्ड, तीसरा फर्म और प्रोड्यूसर। ये हो गए 3 यूनिट। These are the 3 entities. What kind of entities? They are economic activities. Why they are being called economic activities? Economic entities, because they are performing economic activities. Where they are performing? In an economy. In an economy. And what is an economy? A system of a particular place, system of a particular region, which helps people to earn money. So we say that बॉम्बे की इकोनॉमी बहुत अच्छी है. इट मीन्स कोई भी अगर बॉम्बे जाए तो बॉम्बे का जो सिस्टम है वो हर व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार का रोजी रोटी का साधन दिलाई देता है. बात समझ में आ रहा है? सो व्हेन वी से दैट उस फलाना देश का इकोनॉमी बहुत अच्छा है, मतलब उस देश का सिस्टम इज ऐसा है, राइट? वहां के जो सिस्टम है वहां के लोगों को एक बेटर लाइफ जीने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है. समझ में आया? सो आसनसोल का इकोनॉमी से बेटर इकोनॉमी कलकत्ता है, because Calcutta का system gives more employment opportunities to the people living there compared to Asansol. So we can say Bangalore, Bombay, Delhi, उनका economy better than Calcutta है, because these cities का जो system है they are giving more employment opportunities to the people living there so that they can earn their living. समझ में आ रहा है? So that is economy, a system which promotes the economic activities. Now एक चीज याद रखना, एक I don't know whether you believe or not, I believe in one thing. दुनिया में जो भी चीज होता है वो किसी कहीं ना कहीं कोई हद तक उसे कोई ना कोई कंट्रोल करता है. आज हमारे लाइफ में अगर देखो तो हम लोग क्या डिसीजन लेते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या कपड़ा पहनना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किसके साथ घूमना चाहिए, ये डिसीजन कुछ हद तक और कुछ समय तक हमारे पेरेंट्स उनको क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं. वाई? ताकि हम लोग से कोई गलत चीज ना हो जाए, हम लोग कोई किसी तरह का परेशानी में ना पड़े, हमारे भला के लिए. उसी तरह एक इकोनॉमी में कंज्यूमर, हाउस होल्ड, फर्म्स, ये क्या बना रहा है, इसका इकोनॉमिक डिसीजंस, ये क्या कंज्यूम करेगा, इन सबको रेगुलेट करने के लिए यू नीड समबडी जिनका कमान, इन तीनों का कमान किसी के हाथ में है. और वो रेगुलेटर कौन है? गवर्नमेंट. वो रेगुलेटर है. सो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3 बेसिक एंटिटीज ऑफ एन इकोनॉमी. और इन तीनों को कंट्रोल करने वाला एक और था, चौथा आ गया. वो कौन हो गया? गवर्नमेंट आ गया. कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? बढ़िया से समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज गवर्नमेंट? द टर्म गवर्नमेंट इंक्लूड्स, व्हाट इज गवर्नमेंट? सरकार का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसा बॉडी, एक ऐसा अथॉरिटी जो रेगुलेट करता है एक जगह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज को. So a government includes all regulatory bodies by which it exercises its control over the behavior of the household and the firm. That what I've said कि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, देश में अभी किन चीजों की जरूरतें हैं. करेक्ट? जब देश में कोरोना का संकट आया तो गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया, राइट, वैक्सीन
बनाने का फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को प्रमोट किया, उनको बोला कि आप लोग वैक्सीन बनाओ, बिकॉज दिस इज व्हाट द कंट्री नीड्स नाउ. सो you need to put all your resources, maximum resources in producing vaccine, because this is what country needs. So therefore the government regulated the decision of the firm कि क्या pharmaceutical firms कि क्या उसको बनाना चाहिए. समझ में आ रहा है? So हाउसहोल्ड का डिसीजन, फर्म्स का डिसीजन, प्रोड्यूसर का डिसीजन, कंज्यूमर ऑटोमेटिकली अगर इसका तुम अगर रेगुलेट करोगे कि क्या बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या कंजम्पशन होगा भी तो रेगुलेट हो जाएगा. करेक्ट. सो देयरफॉर गवर्नमेंट बेसिकली एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी, और ये देखता है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो इकोनॉमी की नीड के अनुसार हो रहा है कि नहीं. सो गवर्नमेंट इज बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस. इट प्लेज अ क्रूशियल रोल बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली क्यों? अगर इंडिया में कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद वैक्सीन बनाता, तो वो डायरेक्टली हो गया. लेकिन हमारे भारत में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है तो गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं बनाया, बट उनको थ्रू वैक्सीन उनको बोला तुम बनाओ, सो इनडायरेक्टली हुआ. सो द गवर्नमेंट इधर प्लेस डायरेक्टली, और कभी कभी गवर्नमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ कंज्यूमर, क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्चा करता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, सड़कें बनती है, ब्रिजेस बनते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस बना रहे हैं, हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, तो इन सब चीजों को बनाने के लिए जो मटेरियल्स लगता है वो तो गवर्नमेंट क्या करता है, यूज करता, खरीदता किससे है. So government also act as a consumer and also act as a producer. Indian रेलवे सर्विसेज कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा है. सड़कें, बिजली, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन बना रहा है? गवर्नमेंट बना रहा है. सो दे आर द प्रोड्यूसर्स, राइट. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, जहां पे स्टील्स एंड आयरन प्रोड्यूस होते हैं, गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट बना रहा है. कितने सारे बैंकिंग सेक्टर्स, गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर्स है जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है. सो गवर्नमेंट एक्ट एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ कंज्यूमर्स. सो गवर्नमेंट का बेसिकली ये काम होता है चेक करना, रेगुलेट करना. कि रेगुलेट करना क्या? द इकोनॉमिक. सो अगर इसको शॉर्ट में करें तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली द गवर्नमेंट regulates the economic decisions taken by them. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करते हैं कि इनका जो इकोनॉमिक डिसीजन ये लोग लेते हैं, इनका इकोनॉमिक डिसीजन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कौन? गवर्नमेंट. समझ में आया? सो द बेसिक एंटिटीज. सो लेट्स फिनिश इट अप. लेट्स रिकैप्चुलेट इट व्हाट एवर वी डिड नाउ. नंबर 1, we started the topic called basic entities in an economy. So we first understood that what is the meaning of entity. Shivan, entity is a body. Entity is a body having a separate existence and having a separate identity. Number 1, entities in an economy. What is an economy? I explain it in 2 ways. Number 1, it is a sum total of an economic activities being performed in a particular region or a place. So sum total of economic activities of Asansol is the economy of Asansol. Or to understand in a simple language, it is a system of a place or a region which helps the people of that place to earn their living. So that is the economy of that particular place, right? 4 बेसिक एंटिटीज है इकोनॉमी में, मतलब 4 बेसिक एंटिटीज, मतलब 4 बॉडीज है, फंडामेंटल बॉडीज जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. नंबर 1 कंज्यूमर्स, नंबर 2 हाउसहोल्ड्स, नंबर 3 प्रोड्यूसर्स, और इन तीनों का इकोनॉमिक डिसीजंस को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास है नंबर 4 गवर्नमेंट. क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा था बेसिक एंटिटीज इन इकोनॉमिक्स. इस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कि अब जो इकोनॉमी है, मतलब जो काम कर रहे हैं लोग, उस काम को हम लोग 3 अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं.
अभी हमने काम को नहीं बांटा, बात समझ में आ रहा है? अभी जो काम कर रहे हैं उनको 4 एंटिटीज में बांटा। नंबर 1 कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, आपका गवर्नमेंट और हाउस होल्ड, राइट। अब जो वो लोग काम कर रहे हैं वो काम को, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।